Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to. ये देखिए कितने करारे और टेस्टी पापड़ हमारे बनके तैयार हुए हैं। बिल्कुल झटपट से बन जाते हैं, समय भी ज्यादा नहीं लगता है, बनाने का तरीका भी आसान है। तो चलिए देख लेते हैं इस होली पर आलू के पापड़ बनाना कितना आसान है। दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू से पापड़। तो मैंने ये 2 आलू लिए हैं, इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है और छील लिया है। अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो 2 आलू से देखना काफी सारे पापड़ बन जाते हैं। ये मैंने जो 2 आलू लिए थे उनको मैंने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस इसलिए किया है ताकि इसमें लम्प्स नहीं रहेंगे और पापड़ हमारे अच्छे बनेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा डालेंगे हम जीरा और 1 चुटकी हम डालेंगे हल्दी, जिससे कलर आता है बहुत ही बढ़िया और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं, या फिर आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। तो मैं इन सबको नहीं डाल रही हूँ, मैं ये सिंपल मसाले ही डाल रही हूँ। और सभी मसालों को डालने के बाद हाथों को थोड़ा सा हम चिकना कर लेंगे और चिकना करने के बाद इसमें बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे आलू में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएं और जो आलू है वो भी स्मूथ हो जाए। दोस्तों मैं इसमें 1 पिंच हींग डाल रही हूँ। हींग से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और हमारी पाचन क्रिया के लिए भी हींग अच्छी होती है। तो मैं उसको भूल गई थी, उसको डाल दिया है। और थोड़ा सा हम इसको और इस तरह से मिला लेते हैं। ये हमारा आलू ज्यादा लिसलिसा है, डिपेंड करता है, कोई आलू फसफसा होता है ना तो इतना उसमें लेस नहीं होता है। और बैटर को हम इस तरह से अब तैयार कर लिया है। तो अब हम थोड़े थोड़े से आलू उठाएंगे, जितने बड़े आप पापड़ बनाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से इस तरह से गोलियां बना लें। तो अगर इस तरह से सारी गोलियां बना के रख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, पापड़ जल्दी बन जाएंगे। अगर आपको इस तरह दिक्कत हो रही है तो आप बैटर को चम्मच से भी आप बराबर भाग में बांट सकते हैं। तो ये इतनी गोली बना ली है। तो मैंने ये पॉलीथिन शीट ली है और शीट पर हम अच्छे से तेल लगा लेंगे, दोनों तरफ अच्छे से इसको चिकना करेंगे, इससे हमारे पापड़ बहुत ही अच्छे से निकल जाएंगे और चिपकेंगे भी नहीं। तो लोई उठाकर इस पे रखेंगे और दूसरे हिस्से से कवर करेंगे। और कवर करने के बाद किसी प्लेन जो भी चीज है आप लेते हैं तो भारी और प्लेन तले की लें और उससे इस तरह से दबा दें। जितना बड़ा आपको पापड़ बनाना है उसी हिसाब से आप दबा लें। और ये पापड़ बनके तैयार है। मैं इसको छुड़ा के दिखाती हूँ। देखिए आसानी से ये छूट रहा है। तो अब हम इसको डाल देते हैं। एक पॉलीथिन मैंने रखी है, उसको मैंने चिकना करके रखा है। तो ये मैंने पॉलीथिन ली थी और इसमें अच्छे से मैंने चिकना कर लिया है। और अब जो हम पापड़ बनाए थे उसको इस तरह से खोलेंगे और खोलने के बाद हम इसको इस तरह से डालेंगे। किनारियों पर हल्का सा हाथ फेरेंगे और हाथ फेरने के बाद ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए। तो इसी तरह से मैं बाकी के सारे पापड़ बना लेती हूँ। बहुत ही आसान है, आलू के पापड़ बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं, सभी को पसंद आते हैं। तो सारे पापड़ हमारे बन गए हैं
और अब हम इनको अच्छे से सुखा लेंगे और सुखाने के बाद फिर आपको दिखाएंगे कि पापड़ हमारे कितने अच्छे बने हैं। तो बिल्कुल मैंने देसी स्टाइल, यूपी स्टाइल में बनाए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छी रेसिपी दे रही हूँ, बहुत ही सरल तरीके से बनाए हैं। और 2 आलुओं में कितने सारे पापड़ बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं इनको सूखने के बाद। तो दोस्तों देखिए हमारे सारे पापड़ बन चुके हैं। अभी मैंने इसको पंखे में डाल रखे हैं, तो ये पंखे में बहुत ही आसानी से सूख जाते हैं। अगर आपको लंबे समय तक इनको रखना है तो फिर बाद में 1-2 दिन की धूप लगा सकते हैं। तो अब हम सूखने के बाद मिलते हैं आपसे। ये देखिए दोस्तों 2 दिन हो गए हैं और पंखे में ही हमारे बढ़िया से पापड़ सूख के तैयार हो गए हैं। धूप की जरूरत ही नहीं पड़ी और बहुत ही अच्छे से सूख गए हैं। जिनके घरों में धूप की दिक्कत है तो वो पंखे में आसानी से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये चावल के पापड़ फट गए हैं क्योंकि जो हमने आटा बनाया था वो अच्छे से हमारा पका नहीं था। तो अच्छे से न पकने के कारण इसी तरह से आपके पापड़ खिर सकते हैं। तो बनाते टाइम ये चीज ध्यान रखें कि आटे को बहुत ही अच्छे से पकाना है तो आपके पापड़ नहीं फटेंगे। और अब हम इन पापड़ों को सेक लेते हैं। तो मैंने तेल रखा है और तेल को जब भी पापड़ सेकें बहुत ही अच्छे से गर्म होने दें। और गर्म होने के बाद हम इनको चारों तरफ इस स्पैचुला की हेल्प से दबाते हुए सेकेंगे ताकि जो किनारी है ना वो भी हमारी बहुत ही अच्छे से कुरकुरी हो जाए, कच्ची ना रहें। और लौट पलट करके दोनों तरफ अच्छे से बराबर चलाते हुए सेकना है, क्योंकि अगर हम जरा सी देरी कर देंगे तो ये हमारे जल जाएंगे और दबाएंगे नहीं तो हमारे कच्चे रह जाएंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ये मैंने सेक लिए हैं। 2 पापड़ मैं और सेक लेती हूँ और चाय के साथ हम इसका आनंद लेंगे। तो आप भी आ जाइए, चाय के साथ पापड़ का आनंद लीजिए। और रेसिपी अच्छी लगे तो एक बार जरूर बना के ट्राई करना। बहुत ही आसान तरीका है और टाइम भी ज्यादा नहीं लगता है और मुश्किल भी नहीं आती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर देना और बना के जरूर ट्राई करना, तब बताना किस तरह से बने थे। और ये जो चावल के पापड़ थे जो फट गए थे ना, उसको भी मैंने सेक के देखा है तो इनका टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया आया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बीच बीच में थोड़ा सा खिर गए हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसको फेंके ना, उसको सुखा लें और सुखाने के बाद आप इसको यूज में ले सकते हैं। तो ये मैंने इतने सारे पापड़ सेके हैं। ये मैंने दोबारा से बनाए थे जब हमारे खराब हो गए थे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे पापड़ का आनंद लीजिए और बना के जरूर ट्राई करना। अपनी फैमिली मेंबर के लिए सभी खुश हो जाएंगे इस आने वाले होली के त्योहार पर। तब तक के लिए धन्यवाद।